1 है उसको प्रिंट करते हैं। अब लिखते हैं लिस्ट 1, ब्रैकेट में लगा देते हैं लिस्ट डॉट इंडेक्स। तो रिटर्न कर रहा है 2। क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पाइथन कहाँ है? हेलो बच्चों, देखो यहाँ पर क्या था, इस पे सॉरी, मैं यहाँ पे रिटर्न क्या आएगा मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आएगा, आंसर आएगा आपका 2 आएगा। क्या आएगा? 2। क्या हुआ इसको? ओके, चल तो रहा है, फिलहाल वर्क कर रहा है। तो आंसर आएगा आपका 2 आएगा। क्या आएगा? 2। कैसे आएगा जरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इंडेक्स काम क्या करता है। ओके, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो इंडेक्स सॉरी काम कैसे कर रहा था, इंडेक्स कर रहा था जहाँ पे इंडेक्सिंग इसको 5 को काउंट कर रहा था किस इंडेक्स नंबर पे है। तो देखो यहाँ पे 0 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, तो 5 किससे मिल रहा है? 2 पे मिल रहा है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। सॉरी मैं बता रहा, वो इंडेक्स की जगह पे मैं काउंट को फाइंड करने लग गया था। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिस्ट में आइटम मौजूद है या नहीं जांचने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? आइटम में क्या रहता है, इसमें अगर आइटम कोई है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर कौन सा रहता है? इन। क्या रहता है? इन। ऑप्शन बी करेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में खाली लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है? तो इसमें देखो, खाली लिस्ट अगर बनाना है तो इसमें कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो इसमें दोनों रहते हैं, ए और बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम लिस्ट इंडेक्स के बाहर आइटम को एक्सेस करने का प्रयास करते हैं तो यह कौन सी एरर देता है? देखो लिस्ट अगर बाहर एक्सेस करने का प्रयास करते हैं तो ये क्या देता है? इंडेक्स एरर, आउट ऑफ रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में वेटिंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन से क्या है? मैनिपुलेशन फंक्शन से क्या रहता है? तो इसका रहता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, काउंट, अपर और ये सारे रहते हैं। ओके, मैनिपुलेशन के लिए। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग में लोअर फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखो सारे वर्ड क्या कर देगा? लोअर केस में कर देगा, पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में टपल में इसमें से किस रूप में क्या हो सकता है? केवल इंटीजर, केवल स्ट्रिंग, इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो टपल में वैल्यू जो स्टोर की जाती है वो रहती है इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों टाइप की। ओके, बट ये कैसा रहता है? इम्यूटेबल रहता है। कैसा रहता है? इम्यूटेबल। नेक्स्ट है, पाइथन में डिक्शनरी कुंजी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो डिक्शनरी कुंजी का जो उपयोग किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है? वो किया जाता है टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग में प्रत्येक इंडिविजुअल कैरेक्टर को किस तकनीक का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है?
किस तकनीक का उपयोग करके एक्सेस किया जाएगा, वो रहेगा इंडेक्सिंग। क्या रहेगा, इंडेक्सिंग। देखो इंडिविजुअल करेक्टर कह रहा है, एक कोई करेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग डेटा टाइप पर कौन से ऑपरेशन की अनुमति होती है। तो कौन से ऑपरेशन की अनुमति होती है इसमें, तो इसमें रहती है कंक्लूशन, मेंबरशिप, स्लाइस, सारे रहते हैं, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग के कुछ भाग को एक्सेस करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ विधि, कुछ अगर एक्सेस करना है तो इसके लिए स्लाइसिंग मेथड उपयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि str1 हेलो लिखें तो str1 में कॉलन का रिटर्न क्या करेगा। देखो इसमें क्या करेगा, इसके कुछ मेथड रहते हैं। देखो इसका मेथड क्या रहेगा, str, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, बीच में कॉलन लगा दिया गया। तो जब हमें कोई रेंज देनी रहती है या फिर देना रहता है, तो अगर कॉलन रहते हैं तो इसमें क्या होता है, पहला वर्ड रहता है वो रहता है स्टार्ट। क्या रहता है, स्टार्ट। दूसरा वर्ड रहता है वो रहता है स्टॉप। क्या रहता है, स्टॉप। तीसरा वर्ड रहता है वो रहता है स्टेप। क्या रहता है, स्टेप। तो यहाँ पे अगर एक ही कॉलम लगा दिया गया है तो क्या करेगा, जितनी स्ट्रिंग रहेगी उसको क्या करेगा, एक एक करके प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये क्या करेगा, कंप्लीट स्ट्रिंग जो भी रहेगी, स्टार्ट कहाँ से करेगा, ये एच से स्टार्ट करेगा और एंड तक कर देगा। क्यों, स्टार्ट और स्टॉप बताया नहीं गया, तो वो क्या करता है, जीरो से स्टार्ट करता है और एंड तक चलता रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि str पाइथन में, तो str1 से लेके 5 तक क्या रिटर्न करेगा। अभी हमने समझाया था इसका स्टॉपर क्या रहता है। देखो पाइथन है, ओके। इसमें स्लाइसिंग करने जाएंगे तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। ओके, अब उसने कहा है 5 तक जाना है, तो अगर हमारे पास 5 है नहीं तो मैं लिख देता हूँ फिर भी। तो ये क्या करेगा, उस नंबर से एक पहले तक। तो स्टार्ट कहाँ से बोला है इसने, वाई से। तो YTHON आएगा। क्या आएगा, YTHON, YTHO। 1 2, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, सॉरी देखो 5 का यहाँ पे है, ये 4 का है, ये 5 का है, तो ये इससे एक पहले आता है, तो इसमें क्या आएगा, एन भी नहीं आएगा। ओके, तो YTHO आएगा, YTHO। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, str1 में 5.11 में कितने करेक्टर को रिटर्न करेगा। देखो str1 में कितने टोटल करेक्टर रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कर रहा है, 5 से। ओके, तो इसमें क्या कहेगा, 5 6 7 8 9 और 10, इतने तक जाएगा। तो टोटल करेक्टर कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने बन जाएंगे, 6। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक पहले तक रुक जाता है, याद रखना स्टॉप से एक पहले तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, str डबल कॉलन -1 क्या रिटर्न करेगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में। ओके, जैसे हमने लिखा पाइथन। ओके, तो ये -1 -O -3 -4 -5 -6। ओके, जब -1 कर देगा, ये रिटर्न क्या करेगा, पहले n रिटर्न करेगा, फिर o रिटर्न करेगा, फिर h रिटर्न करेगा, फिर क्या करेगा, t रिटर्न करेगा, फिर y रिटर्न करेगा, फिर p रिटर्न करेगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निर्दिष्ट सब स्ट्रिंग द्वारा अलग दो शब्दों को कौन सा फंक्शन देता है। तो दोनों अलग फंक्शनों के लिए यूज किए जाने के लिए कौन सा रहता है। तो इस का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, स्प्लिट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है, इंडेक्स फंक्शन और फाइंड फंक्शन दिए गए स्ट्रिंग में क्या रिटर्न करता है। तो इसमें रिटर्न करने के लिए क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है पहला ऑकरेंस और इंडेक्स वैल्यू। क्या करता है, पहला ऑकरेंस और इंडेक्स वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण टपल को स्पष्ट रूप से जो हटाने के लिए किसका उपयोग होता है। पूरी तरह से अगर उसको हटाना है, उसको ओके खाली करना है, तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, डेल कीवर्ड। पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगा, इस नाम से वेरिएबल फिर डिफाइन नहीं करके बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपल और सूचियों के बीच मुख्य अंतर क्या रहता है। टपल और सूचियों के बीच मुख्य अंतर क्या रहता है। ऑप्शन ए, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय और पैरेंथेसिस। देखो टपल क्या है, एक अपरिवर्तनीय, मैंने बताया था, इनम्यूटेबल रहता है। दूसरा पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है, पैरेंथेसिस मतलब ये रहते हैं। ओके, 3 टाइप रहते हैं, आप लोगों को याद होंगे। पहला स्क्वायर के अंदर ये क्या रहता है, लिस्ट। क्या रहता है, लिस्ट। ये क्या रहता है, टपल। और अगर हमें कर्ली ब्रेसेस मिल जाते हैं तो क्या रहता है, एक तो इसमें डिक्शनरी रहता है। क्या रहता है,
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर टपल बनाने की प्रक्रिया क्या है? टपल पैकेजिंग, टपल अनपैकेजिंग, टपल मैचिंग या टपल बाइंडिंग? तो इस बेसिस की करेक्ट आंसर रहेगा टपल पैकेजिंग। क्या रहेगा? टपल पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन डिक्शनरी में से सभी कीज को प्राप्त करता है? तो सभी कीज को अगर हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? कीज फंक्शन। कौन सा? कीज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डिक्शनरी में से एक की का उपयोग करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? अगर एक की का हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? एक वैल्यू। क्या प्राप्त रहेगा? एक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्ट डेक्ट फंक्शन टपल के सीक्वेंस को किस में परिवर्तित कर देता है? तो डेक्ट फंक्शन क्या करता है? डिक्शनरी में परिवर्तन कर देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो डिक्शनरी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मैपिंग डेटा टाइप, ओके, सीक्वेंस डेटा टाइप। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, मैपिंग डेटा टाइप रहता है। कैसा रहता है? मैपिंग डेटा टाइप। की और वैल्यू पे काम करता है जो। अलग अलग आइटम पर पूरी डिक्शनरी को के लिए कीवर्ड उपयोग किया जाता है। तो रिमूव, क्लियर, डेल या फिर डिलीट। तो इसमें कौन सा कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? अलग अलग एक एक करके अगर क्लियर करना है तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी की कीज को किसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है? तो अगर कीज को हमें निकालना है तो कीज फंक्शन का उपयोग किया जाता है, कीज फंक्शन का। ओके। नेक्स्ट है, डिक्शनरी के बारे में क्या सत्य है? तो इस बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, डिक्शनरी का कोई ऑर्डर नहीं है, वो ओके, परिवर्तनीय रहती है, चेंज किया जा सकता है, डिक्शनरी की कीज और वैल्यू को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए ऑल ऑफ दीज। ओके, सारी बातें सत्य हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट डिक्शनरी बनाता है? डिक्शनरी कौन सा बनाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्या है? डिक्शनरी के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि z बराबर फला दिया गया है इतना इतना और तो y, x और y क्या है? देखो, x और y को अगर इसमें डिफाइन किया गया है डिक्शनरी के टाइप में तो इसमें x और y क्या बनती है? कीज बनती है। क्या बनती है? कीज। ओके, जेड की वैल्यू है, नहीं कीज है। क्या है? ये जेड की कीज है। देखो याद रखना, पहला पॉइंट ये कीज रहता है, ये वैल्यू रहती है। ओके, ये कीज, ये वैल्यू। ओके, ये कीज और ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाइथन का आउटपुट क्या होगा? देखो, इसमें आउटपुट के लिए अगर हमें रिप्रेजेंट कराना है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो, आगे किया गया डेल एक्स। क्या किया गया? डेल एक्स। तो ये क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। जब क्लियर कर देगा टोटली तो इस वजह से इसका आंसर क्या बचेगा इसके पास? एरर, क्योंकि एक्स को डेल के हो गया होगा। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? ए बराबर लिस्ट बनाया गया 1 2 3 4 5 तक। ओके, प्रिंट किया गया ए कॉलन कॉलन 2। अब देखो, लास्ट वाला हमने बताया था इसमें क्या रहता है, अभी हमने ऊपर आपको समझाया था। क्या? कॉलन 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 कॉलन, और लास्ट क्या रहता है? ये स्टार्टिंग रहता है। ओके, ये स्टॉप रहता है और ये क्या रहता है? स्टेप रहता है। अब आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया, स्टार्ट पॉइंट नहीं, मतलब ये इंडेक्सिंग स्टार्टिंग जीरो से करेगा। तो जीरो से स्टार्ट करेगा तो जीरो पे क्या है? 1 है। उसने बोला स्टेप 2, तो इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे एक में तो क्या आएगा? 1 + 2 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर कहा है उसने, फिर स्टेप 2 करो, फिर प्लस इसमें 2 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इस प्लेस पे क्या बन जाएगा? 5। अब इससे आगे अगर +2 करेंगे तो आगे वैल्यू दी नहीं है तो 7 आएगा। फिलहाल इसमें वैल्यू दी नहीं गई है, तो क्या आंसर आएगा? पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टेप का मतलब होता है जितने स्टेप दिए जाते हैं उतने स्टेप काउंट करता है, उसमें ऐड करते चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाइथन का कोड का आउटपुट क्या होगा? अब देखो, इसने क्या क्या है? ओ लेवल लिख दिया है, ओ लेवल लिखा है। ओके, उसमें क्या क्या है? स्टार्टिंग बता दिया 1, तो 0 पे ये रहेगा, 1 पे ये रहेगा, 2 3 4 एंड 5, 5 तक जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करेगा, एंड तक जाएगा तो क्या आएगा? LEVA। ओके, LEVEL, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? ए बराबर 1 2 दिया गया है, /n प्रिंट ए को A × 3 किया गया है। अब देखो, ये क्या करेगा? लिस्ट को 3 बार प्रिंट कर देगा, 1 2 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या कर देगा? ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट के तीसरे स्थान पर 5 इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा?
देखो अगर लिस्ट में तीसरे पे हमें अगर 5 इंसर्ट करना है तो इसके लिए की जो यूज़ की जाती है वो रहेगी लिस्ट डॉट टू कॉमा 5। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो तीसरे नंबर पे हमें आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ARR नाम वाली एक सूची में 5 एलिमेंट हैं, आप सूची से दूसरा एलिमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें एलिमेंट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? स्टेप। क्या यूज करना पड़ेगा? स्टेप। तो दूसरा एलिमेंट यूज करना है तो इसके लिए क्या रहेगा, इसमें 2 को यूज कर लेंगे। ओके, डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे ARR2। तो दूसरा एलिमेंट क्या दे देगा, सॉरी कौन सा चाहिए उसमें दूसरा एलिमेंट, तो इस बेसिस करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। सॉरी, क्यों? क्योंकि 0 1 दूसरा एलिमेंट किस पे आ रहा है? 1 इंडेक्स पे। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? t इक्वल टू 1,2। क्या दिया है? t इक्वल 1,2। यहाँ पे n को ग्रेटर किया गया 2 इंटू टी से। देखो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसको समझ आएगा। देखो क्या दिया गया, t। ओके, फिर इसमें इक्वल 1,2 दिया गया है। टी की वैल्यू क्या है? 1,2। अब यहाँ पे स्लैश एन, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 इंटू, नेक्स्ट उसको रोको, फिर टी को प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 बार प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इस बेस पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पाइथन कोड का आउटपुट क्या रहेगा? देखो दिया गया है टी इक्वल टू टपल है 1,2,3, 4,3 दिया गया है, 4,3। ओके। अब इसको अगर हम लोग करेक्ट करने जाएंगे तो इसमें कहा गया 1 से स्टार्ट करो, तो 0 1 2 3। ओके, कहाँ तक जाना है? 3 तक। तो 1 से स्टार्ट करना है, 3 से एक पहले रुक जाना है, तो 2 देगा, 4 देगा। क्या देगा? 2 देगा और 4 देगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? अब देखो इसमें क्या कहा गया है, टी बराबर 1,2, 4,3। ओके। उसने कहा है 1 से स्टार्ट करो, -1 तक जाओ। कहाँ तक जाओ? -1। तो यहाँ पर आएगा 1, सॉरी 0 1 2 3। ओके। अब -1 कहाँ है? यहाँ है। ओके, तो ये क्या कर रहा है? फॉरवर्ड में मिल रहा है, तो 1 से स्टार्ट तो कर देगा। ये कहाँ से कर देगा? 2 मिल जाएगा उसको, 4 मिल जाएगा। -1 है तो -1 से एक पहले रुकने वाला है, तो -1 से पहले क्या आएगा? -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आ जाएगा। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या फिर बन जाएगा? तो ये ऑप्शन ए बन जाएगा, 2,4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्ट्रिंग जॉन सिमन आर्यन है, तो प्रिंट str11 कॉलन्स -6। देखो इसको अगर हमने सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को सबको पता है। देखो जॉन सीमन आर्यन दिया है, तो इसमें अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5। ओके, समय माइनस रहेगा, तो यहाँ पे स्पेस को काउंट करेगा -6, फिर आएगा -7 -8 -9 -10 -11। और ये क्या कर रहा है? -11 तक जाना है। देखो 7 पे n आ जाएगा, m आ जाएगा, m भी आ जाएगा, i भी आ जाएगा और s भी आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? तो आएगा सीमन। क्या आएगा? सीमन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैकवर्ड अगर फॉरवर्डिंग करेंगे, सॉरी स्लाइसिंग करेंगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोड का आउटपुट क्या होगा? देखो 3 दी हुई है लिस्ट। ओके, उसने कहा है प्रिंट करो A2 को। क्या करो? A2 को। तो 2 नंबर पे यहाँ पे जब लिस्ट 3 बार दी जाती है तो क्या रहता है? 1 2 और 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर पे कौन सी है? ये। ओके, डायरेक्ट लिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, इसे एरे बोला जाता है। एरे आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिस्ट टपल और रेंज किस प्रकार के डेटा टाइप हैं? देखो लिस्ट टपल रेंज 3 हैं, इसको किस टाइप के डेटा टाइप रहते हैं? ये रहते हैं ऑप्शन बी सीक्वेंस डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पाइथन का कोड का आउटपुट क्या होगा? तो प्रिंट करना है, प्रिंट के अंदर लिस्ट दिया होगा 7, 8, 9। तो इसमें अगर प्रिंट करने जाएंगे तो लिस्ट को ये पूरी तरह से प्रिंट कर देगा। इस बेसिस का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाइट बाइट एरे मेमोरी व्यू किस प्रकार के डेटा टाइप हैं? तो ये बाइट बिट ये सब है, आप लोगों को पता होगा बाइनरी नंबर होता है जो कि 0 1 होता है। क्या होता है? 0 1। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा? देखो इसमें लेंथ को पूछा गया है। लेंथ इसमें टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने? 8। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, टोटल ऑफ लेंथ में कितने होते हैं? करेक्टर्स को काउंट कर लेता है। लिस्ट में दिए गए स्थान के आइटम को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? अगर किसी प्रॉपर आइटम को हटाना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? रिमूव। क्या यूज करते हैं? रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट निम्नलिखित में से किस लिस्ट के मेथड्स हैं? लिस्ट में मेथड्स हैं, लिस्ट के कौन से रहते हैं? अपेंड, एक्स और स्टार सभी रहते हैं। ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? ए, उसमें कर्ली ब्रेसेस दिए गए हैं 5,6,7। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर जब ऐसे डिफाइन किया जाता है तो ये बन जाता है आपका सेट डेटा टाइप। फिर उसने कहा बी कॉमा 7 8 9 10। फिर उसने कहा है ए, यहाँ पे जो कोड लगाया गया है वो क्या है? एक्सोर है। क्या है? एक्सोर है। ओके, जब एक्सोर को सॉल्व करेंगे स्पेस को तो आंसर हमारा निकल के आएगा, वो रहेगा 5 6 10 8। ओके, एक्सोर क्या करता है? सेम वाले वैल्यू को होता है उसका रिटर्न फॉल्स कर देता है। क्या कर देता है? सेम वाले वैल्यू क्या कर देता है? रिटर्न फॉल्स कर देता है। ओके, जब फॉल्स कर देता है तो यहाँ पे सेम वाले वैल्यू कौन कौन सी रह जाती हैं? देखो 7 है 8 है, दोनों में कौन कौन सी कॉमन मिल रही है? 7 और 8। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। जब सेम वैल्यू होंगी उसको क्या करेगा? इसके रिटर्न फॉल्स कर देगा, मतलब उससे देगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? x बराबर 5,4 दिया गया है, उसमें दिया गया है 1 2 4। अब देखो एक्सोर यहाँ पे लगाया गया है लेस देन। ओके, इस बेस का करेक्ट जो आंसर बनेगा जाके वो रहेगा ट्रू। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल है। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्स बराबर, सॉरी, बड़ा है वाई से, तो वाई बड़ा रहता है एक्स से, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो दी गई हैं वो ज़्यादा दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? 5 3 4 5। ओके, दूसरा बी है। यहाँ पे क्या किया गया? ए मॉडुलस निकाला गया। ए को अगर मॉडुलस निकालने जाएंगे तो मॉडुलस जब निकल के आएगा तो क्या आएगा? देखो 5 कट जाएगा, 4 कट जाएगा। ओके, तो इसमें जो रिमाइंडर बची हुई संख्याएं रहती हैं वो संख्याएं रिटर्न कर देता है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4 5 6। क्या रहेगा? 4 5 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड का पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? एक्स की वैल्यू ए दी गई है, वाई की वैल्यू बी दी गई, जेड की वैल्यू सी दी गई है। 4 आई इन डी में उसका रिट्रीट कराएंगे तो प्रिंट करेंगे आई को। तो देखो ये क्या करेगा? एक एक वैल्यू को प्रिंट करता हुआ आएगा। तो ए आएगा पहले। ओके, फिर दूसरा बी बराबर वाई आएगा। ठीक है, जेड दिया नहीं है तो यहाँ पे आएगा एक्स बी और जेड। क्या आएगा? एक्स बी और जेड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आई को जब प्रिंट करेगा तो आई में वैल्यू मिलेगी ए। ओके, की मिलेगी ए, दूसरी बी, तो उसकी जेड। तो जेड की वैल्यू क्या रहती है? ए रहती है। दूसरी बी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे वैल्यू ही दे दी हमने। बी की वैल्यू क्या रहेगी? सॉरी वाई की वैल्यू रहेगी बी, और जेड की वैल्यू क्या रहेगी? सी। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट आई क्या करेगा था? वाई की जो वैल्यू रहती है उनको प्रिंट करता रहता है, जो भी वैल्यू रहती हैं एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? देखो ए बी सी डी दिया, 4 आई एन एक्स में इटरेट कराना है। अगर हमें इटरेट कराने जाएंगे तो क्या आंसर आएगा? देखो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जैसा लिखा है वो क्या करेगा? अपर में चेंज भी करना है तो इसको क्या कर देगा? अपर में चेंज कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पाइथन कोड को निष्पादित करते हैं तो त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ए इक्वल टू 5 है तो इसमें प्रिंट ए स्पेस और उसमें 3 डिवाइडेड बाई एरर, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इस स्पेस का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 65। देखो 65 का करेक्ट आंसर रहेगा ट्रू। क्या रहेगा? ट्रू। यहाँ पे एक और उसमें ग्रेटर देन का सिंबल या फिर लेस देन का सिंबल होगा तो ये क्या करेगा? 3 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट में फेर बदल करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो फेर बदल के लिए क्या यूज किया जाता है? सरफेयर। तो इसके लिए कोड यूज किया जाता है, वो रहता है ऑप्शन बी, रेंडम। ओके सर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? ए बी दिया गया है, उसकी सी डी वैल्यू दी गई। लिस्ट में प्रिंट करना है लिस्ट मैप।
लिस्ट कॉमा एक्स जब हम लोग मैपिंग करने जाते हैं तो इस बेस पे करेक्ट आंसर क्या करेगा, उसके पहले कैरेक्टर को इंटीग्रेट करेगा। तो यहाँ से आएगा ए और यहाँ से आएगा बी, क्या आएगा बी, तो इसको अलग अलग सेपरेट कर देगा। फिर दूसरे में क्या आएगा, तो इसको आएगा सी, इसको आएगा डी। तो उस बेस पे करेक्ट आंसर कौन सा बताएगा मैपिंग के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जब हम पाइथन प्रिंट में 5 स्टार इनटू सेट डेटा को निष्पादित करते हैं तो त्रुटि आएगी। क्या त्रुटि आएगी, टाइप एरर, एरर स्पेंडेड, या फिर ऑपरेटर, या वैल्यू एरर आती है। तो इस बार क्या एरर आएगा इसका, तो इस बेस पे रहेगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी, ये 5 बार रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, यदि ए बराबर 5,6,7 है तो हम ऐड में 7 ऐड निष्पादित करेंगे तो ए वेरिएबल में आउटपुट क्या बनेगा। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा जाके वो क्या बनेगा जाके 5,6,7, क्यों ऐड उसमें ऑलरेडी 7 था। तो ऐड में क्या होता है, जो फंक्शन को ऐड किया जाता है वो एडजेक्टिव ऐड रहता है। ओके, फिर कोड में स्नैपपैड का आउटपुट क्या होगा, स्नैपपैड का आउटपुट रहेगा फर्स्ट मंडे, सेकेंड में मंडे। ओके, यहाँ डिक्शनरी बनाई गई, अपडेट करना है डिक्ट 1 में, तो यहाँ पे क्या करना है प्रिंट डिक्ट 1। अगर हम लोग अपडेट करने जाएंगे तो इस बेस पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज तो हुआ नहीं है डिक्ट 1 का, तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। फर्स्ट में संडे रहेगा, सेकेंड में भी मंडे रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया है प्रिंट आईडी, आईडी में 11 दिया, इक्वल इक्वल आईडी 12 दिया है, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स। तो इसका फॉल्स रहेगा, क्योंकि इसकी आईडी चेंज है और इसकी भी आईडी चेंज रहेगी। ओके, तो इस से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न कोड का आउटपुट क्या होगा। टी में दी गई 1,2,3 और T2 में दी गई 1,3,3। तो यहाँ पे गया है ए ग्रेट ए लेस देन T2। तो इसमें कंडीशन क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें जो संख्याएं वो तो बराबर हैं, पर इसका स्थान बदल देने से क्या हो जाएगा, संख्याओं का मान भी बदल हो जाता है। तो मान जब बदल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें फॉल्स कह दिया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। 1 2 3 4, यहाँ पे देखो लेस देन का सिंबल यूज किया गया तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न कोड का आउटपुट क्या होगा, 11,2,3। ओके, लिस्ट में गया 11,2,2, यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज किया गया तो देखो ये संख्याएं ऐसी रहती हैं तो हमेशा फॉल्स कंडीशन रहती है। क्या आती है, फॉल्स। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। देखो प्रिंट में ए बी दिया गया, फिर सी डी दिया गया, उसको प्रिंट कर दिया गया। देखो टपल बना के उसको प्रिंट जब करने जाएंगे तो इसमें क्या आएगा, ए बी सी डी एक ही लिस्ट में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो है तो इसमें 100 क्वेश्चन। ओके, आपको मैं एक एक करके इसमें दिखा देता हूँ, उसके हम PDF भी शेयर कर देते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए करके हमने इसको ड्रॉप कर दिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।